हुकूमत का जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला, मुल्कीर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लाहेमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास भी तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा कि सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, उसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के कई सरों वाले इफरीत से पूरे अज़म के साथ निमटना होगा। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ समझते थे कि वह अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब सामने आ चुका है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी मतलूब होती तो नैब ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बहुत पहले बना दिए जाते। उनकी गिरफ्तारी का फैसला अदालती जमानत से मशरूत है। चेयरमैन PTI का नैब में मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तारी की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि नैब ने हमसे कहा कि मुल्ज़िमान ताउन नहीं कर रहे। कोई कानून का सामना ना करने का तहिया कर ले तो कानून को बेबस नहीं होना चाहिए। बोले नैब कानून में गिरफ्तारी से पहले और बाद में जमानत नहीं थी, हमने दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। तहरीरी हुक्म के साथ वेबसाइट से हटाया गया जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट भी शामिल। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। बोले मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने उन्हें एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। कहा चीफ जस्टिस बंदयाल ने तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या चीदा अहलकारों के जरिए चलाए। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। एक्ट से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। पूरी कौम की तरह वो भी मुंतज़िर है, फैसला जल्द हो। चीफ जस्टिस सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार वकील के साथ चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात के अगले रोज़ मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बेंच की तश्कील के हवाले से कोई मुशावरत भी नहीं की गई। पूछा कि क्या सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पैनमा केस इस वजह से सुना 5 रुकनी बेंच उसे काबिल समाअत करार दे चुका था।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मुतवातिर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मुअज़्ज़िज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया है। इतनी मरतबा MD IMF से मिलना, फ़ोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। आज जब ये हो गया, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी काम करना होगा। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और मुआशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज़ मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़े होगी। 9 महीने के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी। 15 महीने में मईशत का इंजर पिंजर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही दस्तयाब नहीं। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं कि इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो उससे मुतवक्किल है। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि नशीबी इलाके ज़ेर आब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ 46 डिग्री के साथ सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। बिजली सार्फिन पर 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नेपरा मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली ₹1.49 और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.05 महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा ने तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में डकैती की वारदात, मुल्जिमान के फरार होने पर दुकानदार की फायरिंग, शहरियों की भी डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुल्जिमान मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान चौक के करीब कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद। गुलिस्तान जौहर में लड़की से गली में ज़्यादती की कोशिश, लड़की के मज़ाहमत पर मुल्जिम फरार। दो पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद के कत्ल का इश्तिहारी मुल्जिम इटली से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अरशद 10 साल से मफरूर था, मुख्तलिफ ममालिक में रूपोश रहा। इंटरपोल की मदद से पंजाब पुलिस की टीम मुल्जिम को इटली से लेकर लाहौर पहुंच गई। मुल्जिम ने 2013 में पुलिस हिरासत में अपने मुखालिफ शहाब को कत्ल किया था। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार गुलफानुल्लाह और इफ्तिखार अहमद भी शहीद हुए थे। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मियाँ वाली में खातून से ज़्यादती के इल्ज़ाम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना या देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात आ गईं। मुकदमा झूठा, बदनीयती पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद हो सकेगी। वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी मुआफी मंसूख कर दी जाएगी। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान और बहनोई भी तलब।
तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान और उनके शोहर आहत मजीद ने लिया में 5182 केनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़श्ता महीने उसका मुकदमा DG खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा ने भी बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरखास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरखास्त में विफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरखास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार की नामज़दगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। PTI के साबिक वज़रा और MPAs पर गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। कामरान मंगेश तैमूर झगड़ा इश्तियाक अरमड़ पर मुकदमा दर्ज। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक MPAs आसिफ खान, फजल इलाही और पीर मोहम्मद फिदा भी मुकदमे में शामिल। मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी भर्तियों, तरक्याती काम में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। सेनेट की कायमा कमेटी हवाबाजी का अहम इजलास कल तलब। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट लाइसेंस का मामला एजेंडे में शामिल। कायमा कमेटी ने PIA मुलाजमीन की तादाद, तालीमी काबिलियत, पोस्टिंग की तफसीलात भी मांग ली। जाली डिग्रियों पर भर्ती मुलाजमीन की तफसीलात, इंतजामिया के एक्शन की तफसीलात भी तलब। जनरल ज़िया-उल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का दिन 5 जुलाई 1977 को उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जुर्रत, हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मज़हर है। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले दरख्शिंदा सितारे इज़्ज़त और तकरीम के मुस्तहक़ हैं। हैदराबाद में शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी मसला बन गई। ज़्यादातर RO और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमती अदम तवज्जुही के सबब गैर फ़ाल। प्लांट्स में नस्ब नलके तक चोरी कर लिए गए। खातून की जान बचाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी के लिए आला एजाज। हमाद यूसुफ मिर्जा ने दिलबर्दाश्ता खातून को पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी से रोका था। इंसानियत की खिदमत पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से हमाद मिर्जा को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाज दिया गया। हमाद यूसुफ मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम मिर्जा के पोते और शहीद कैप्टन इस्लाम अहमद खान के नवासे हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका कमिला ने स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में गार्डन पार्टी का एहतमाम किया। हॉलीवुड हाउस पैलेस में मुनक़िद इस तक़रीब में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बादशाह चार्ल्स की स्कॉटलैंड के ब्रिटिश पाकिस्तानी फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से भी मुलाकात। बादशाह को स्कॉटलैंड के एज़ाज़ात कल पेश किए जाएंगे। क्राउन जूल्स में ताज, शाही असा और तलवार पेश की जाएगी।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एक दूसरे के बुनियादी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन आलमी सलामती इक़दाम के नफाज के लिए तमाम फरीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब। रूस के सदर पुतिन बोले, आलमी मईशत के बहरान के खतरात के साथ दुनिया भर में तनाज़ात के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है। रूस पाबंदियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इजलास का एलामिया जारी, कहा कि शंघाई ताउन तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी आयद कर दी। काबुल म्यूनसिपलिटी में कायम तमाम ब्यूटी पार्लर्स के लाइसेंस भी मनसूख। महकमा अखलाकियात के तर्जुमान मोहम्मद आकिफ का कहना है कि तालिबान रहनुमा के ज़बानी अहकामात पर ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी आयद की गई है। दुबई में कचरे से तवानाई पैदा करने के दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह। दुबई के वली अहद शेख हमद बिन मोहम्मद ने प्लांट का इफ्तिताह किया। दुबई म्यूनसिपलिटी मंसूबे में 4 अरब दिरहम की सरमायाकारी की गई है। शेख हमदान का कहना है कि मंसूबे में 1 घंटे में 220 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत है। काबिल तजदीद तवानाई 1,35,000 रिहायशी यूनिट्स को बिजली दे सकती है। सालाना 2 मिलियन टन कचरा बगैर किसी मनफी माहौलियाती असरात के प्रोसेस हो सकेगा। टाइटन खराब हुई तो ओशन गेट कंपनी के सरबराह ने कहा कि सो जाओ, कुछ नहीं होगा। 2 बरस पहले टाइटन की सयाहत करने वाले शख्स का इंकशाफ। जॉर्डन पैन ने बताया कि उसे मखसूस हवा के जैसे स्टॉकटन रश मजाक कर रहा है। जॉर्डन का कहना है कि 2 बरस पहले टाइटैनिक के वाक़यात देखने का सफ़र शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से टाइटन बहरे ओकियानूस की तह में 24 घंटे फंसी रही थी। रश ने तस्लीम किया था कि एक बैटरी ख़राब होने की वजह से टाइटन सतह समंदर पर वापस नहीं जा पा रही थी, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक्स की मदद से वज़न गिरा लिया गया था और टाइटन वापस ऊपर आ गई थी। पिछले महीने टाइटन के हादसे में टाइटन सरबर और पाकिस्तानी ताजर शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद मारे गए थे। पीसीबी ने गलती से आईसीसी इजलास में नामजद कर दिया था। ज़का अशरफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीसीबी ने ज़का अशरफ का नाम आईसीसी इजलास के लिए नामजद करने के बाद हटा दिया था। ज़का अशरफ बोले, इजलास में शिरकत करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। आईसीसी का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुमे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। चांद से मोहब्बत करने वालों के लिए चिली में खुसूसी नुमाइश। 3D सैटेलाइट देखने और उसके गिर्द घूमने का मौका। चाहने वालों ने म्यूजियम ऑफ द मून में न सिर्फ चांद का बगौर जायजा लिया बल्कि तस्वीर भी बनवाई। नुमाइश 27 जुलाई तक जारी रहेगी। मौसम ख़ज़ां और सरमा के नित नए फैशन की बहार। मलबूसात गोल्ड और सिल्वर के साथ क्लासिकल रोम की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है।